आज करने वाले हैं हम डिजिटल सम कंसेप्ट। डिजिटल सम कंसेप्ट होता क्या है? देखिए, डिजिट सम कंसेप्ट कुछ नहीं है, सभी डिजिट्स का सम करिए, उसमें से 9 को एलिमिनेट करते जाइए, जो भी बचता है वही हो गया आपका डिजिट सम हो गया। ये ध्यान रखिएगा, डिजिट सम हमेशा सिंगल डिजिट में ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कोई नंबर, मैं लेता हूँ 32। 32 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है 32 को मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 दूनी 16, हासिल एक 24, 256 आएगा, ठीक है। तो जो इसको मल्टीप्लाई करके डिजिट सम आएगा वही इसका ऑप्शन का डिजिट सम होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, 3 और 2 को जमा करूंगा, कितना आएगा? 5 आएगा। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करा 40, 40 का अगर डिजिट सम कर दूंगा, 4 और 0 ये हो गया 4, तो 4 ही मेरे ऑप्शन का डिजिट सम होगा। 6 5 11, 2 13, 13, 3 और 1 को प्लस करा 4। तो कहने का मतलब है डिजिट सम में जो भी क्वेश्चन में आपका डिजिट सम बन रहा है वही ऑप्शन में भी डिजिट सम होगा। यही डिजिट सम का कंसेप्ट है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। एक्सेप्शनल केस वो कि डिनोमिनेटर में अगर 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 हो जाए, तो डिजिट सम का इक्वेशन वहाँ फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर मैं लिखता हूँ 2/5, अब डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, 5 को कैसे हटा सकते हैं? तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 10, और 10 का डिजिट सम करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को इग्नोर कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर हो गया 4। दूसरा ये तरीका है कि 2/5 है, 5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0.4 आएगा, तब भी इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा? 4। डिजिट सम में परसेंटेज, डेसिमल को हम इग्नोर करते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, 0, परसेंटेज, डेसिमल, इसको इग्नोर कर देते हैं डिजिट सम में, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं मैं बता रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर में वो आ जाए तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 आ जाए तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 आ जाए तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 हो जाए तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे 8 आ जाए, ठीक है, 8 आ जाए तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दें? बताइए, कोई भी नंबर ले लीजिए जो आपको 10 बना दे। जैसे क्या आपका 8 हो जाए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 64 हो जाएगा, 64 का डिजिटल 64 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में जब आए इन नंबर से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 1 और 2 3 होता है, 3 2 5 होता है, 5 5 10 होता है, 9 को हटा देंगे, यहाँ बचेगा 1। 7 2 होता है 9, 8 4 12, 3 15, 3 18, 18 और 1 9, तो 9 इंटू 9 हो गया 9, 9 प्लस 9 हो गया 18। तो इसका डिजिट सम बन रहा है 8 और 1 9, हमें सिंगल डिजिट तक लाना है 9। तो ऑप्शन में भी मेरा डिजिट सम 9 होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखता हूँ, 8 1 9 हटा दिया, 5 2 7 8, इसका डिजिट सम हो रहा है 8। 7 7 8 14 15 4 19 4 23, इसका डिजिट सम हो रहा है 5। 7 2 9 अठारह, 5 3 8 1 9 बचा, तो इसका डिजिट सम हो रहा है ऑप्शन सी, इसका डिजिट सम हो रहा है 9। तो मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगा और यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ 12,500 अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस एट अ रेट ऑफ 6% 4 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द अमाउंट? तो सबको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है जब सिंपल इंटरेस्ट में दिया हो। आपका पी होगा प्रिंसिपल प्लस पी आर टी अपॉन में 100, यही फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, ठीक है। अब फॉर्मूला मान लो किसी को याद नहीं है, सम हम डिजिटल सम के कंसेप्ट से करते हैं। तो सम कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 12,500 है, ठीक है। पी आर टी 12,500, रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 4 साल, डिवाइड में लगा देंगे 100, ठीक है। अब डिजिटल सम निकालते, 5 2 7 1 8, इसका डिजिटल सम आया 8, 5 2 7 8, 6 चौक 24, 24, 4 और 2 हो गया 6, 6 को 48 से करा 48, यानी 48, 8 6 48, 8 4 12, 12 को भी तोड़ देंगे तो 3, इसका डिजिटल सम आया निकल के 3, और इसका क्या है 1, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 और 3 कितना होता है 11, और डिजिटल सम आया 2। तो अब ऑप्शन में देखना है डिजिटल सम 2 कहाँ आ रहा है। तो 5 6 6 5 11, 11 का डिजिटल सम होगा 2, आगे जाना ही नहीं, 3 4 5, देखिए इसके डिजिटल सम यही होंगे, तो मैं इस पर डायरेक्ट टिक कर दूंगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही डिजिटल सम का कंसेप्ट है। समझ ना आए वीडियो को बार बार देखते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बोला 45% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 180। वो 45 बोला है, 45%। अब वो नंबर मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं x मान लेता हूँ, इक्वल टू 180 है। अब डिजिटल सम निकालते हैं बस, ठीक है। तो 5 4 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू एक्स इक्वल टू 9। अब 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए, 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि सामने वाला भी 9 आ जाए। तो आपको पता है कि 9 में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा 1, तो सामने भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 1 मल्टीप्लाई करिए 9 आ जाएगा, या आप इस इक्वेशन को यहाँ पर भी ले जा सकते हैं, 9/9 कर सकते हैं, ठीक है, 9/9 कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको यहाँ ध्यान क्या देना है, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 9 आ गया है। मैंने आपको बताया था 3 6 9 आ जाए, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कुछ भी हो, 9 हो चाहे कट रहा हो, लेकिन आपको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में 9 आ गया है, तो वहां पर आपका डिजिटल सम का कंसेप्ट फेल हो जाएगा, तो इसमें आपका डिजिटल सम नहीं लगेगा, ठीक है। बस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है 8 6 14 4 18, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। पर इसकी जगह हम क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं। अब ये डिवाइड आ गया, 5 2 7 2 9। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ अगर 9x है और डिवाइड का मतलब होता है बाय में 9, अब नीचे 9 आ गया आपका, तो यहाँ पर भी डिजिटल सम का कंसेप्ट फेल हो जाएगा, तो यहाँ भी डिजिटल सम का कंसेप्ट नहीं लगेगा। अगर डिनोमिनेटर में 3 आए 6 आए 9 आए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं जिसमें शायद 9 ना है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है 210 का 40% क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। ऑप्शन है आपका ये आपका ऑप्शन है। चलिए अब निकालते हैं। 2 और 1 का डिजिटल सम क्या होगा, 3 होगा, इनटू में 4 और 0 का 4 हो जाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसको भी जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। एक ऑप्शन और लिख लेते जो मैंने लिखा नहीं, करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब डिजिटल सम देखिए किसमें 3 आ रहा है, 8 8 16, 16 को डिजिटल सम करेंगे तो 17 16 7 आएगा, 8 7 15 इसका 6 आएगा, 8 14 इसका 5 आएगा, 9 8 17 इसका 8 आएगा, और इसका कितना 8 4 12 1 3 आएगा, तो करेक्ट आंसर आपका 84 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने डिजिटल सम से किया, यही डिजिटल सम है, बस कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। हाँ ध्यान रखिए डिनोमिनेटर में 3 6 9 आ जाए तो आपका डिजिटल सम कंसेप्ट फेल हो जाएगा। तो हर चीज डिजिटल सम पे ही डिपेंड नहीं रहनी, हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट भी सीखने हैं। डिजिटल सम बस क्या है ना, एक हमारे शरीर में बूस्टिंग का काम करेगा। मान लीजिए हम कोई कंसेप्ट है हमारा बहुत एडवांस हो गए तो हम देखते पता लगा लेंगे वो कंसेप्ट से होगा या डिजिटल सम से होगा, ठीक है। या कभी हम किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, हमारे पे टाइम बचा हुआ है लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हम डिजिटल सम का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। आई होप डिजिटल सम का ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ठीक है। जय हिंद, जय साई राम।